कहानी बोलने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार लड़का रहता था। अर्जुन को पेड़ों से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह उठकर बगीचे में जाता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार लड़का रहता था। अर्जुन को पेड़ों से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह उठकर बगीचे में जाता, पेड़ों को पानी देता और उनसे बातें करता। पेड़ों को पानी देता और उनसे बातें करता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी। जमीन सूख गई थी और लोग परेशान थे। खेतों में फसलें मुरझा रही थीं। अर्जुन के बगीचे के सारे पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगे। एक रात जब अर्जुन उदास मन से सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपना बहुत ही अजीब था। एक पेड़ उससे बात कर रहा था। अर्जुन, पेड़ बोला, तुमने हमेशा हमारी देखभाल की है। अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अर्जुन चौंका। मैं क्या कर सकता हूँ? पेड़ ने कहा। गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर जीवन वृक्ष है। वह एक जादुई पेड़ है। अगर तुम उसके पत्तों से पानी लाओ तो यहाँ के सभी पेड़ फिर से हरे हो सकते हैं। अर्जुन की नींद खुल गई। सपना बहुत सच्चा लगा। उसने तय कर लिया कि वह जीवन वृक्ष को ढूंढेगा। सुबह होते ही वह अपने छोटे से थैले में खाना और पानी लेकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर और गर्मी। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। 3 दिन बाद वह पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां सचमुच एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां चमक रही थीं और वहां एक मीठी खुशबू फैली थी। लेकिन पेड़ के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? अर्जुन ने सब कुछ बताया। साधु मुस्कराए और बोले, यह जीवन वृक्ष है। यह सिर्फ उन्हीं को अपना जल देता है जिनका हृदय सच्चा और निस्वार्थ हो। फिर साधु ने जीवन वृक्ष की एक पत्ती तोड़ी और एक छोटे कलश में उसका रस दिया। इस जल की एक एक बूंद में जीवन है, उन्होंने कहा। अर्जुन खुशी खुशी कलश लेकर गांव लौटा। जैसे ही उसने बगीचे में जल डाला, सारे सूखे पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षी चहचहाने लगे। गांव में भी धीरे धीरे हरियाली लौट आई। गांव वाले अर्जुन को धन्यवाद देने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने तो सिर्फ पेड़ों की मदद की, जैसा वो हमेशा हमारी करते हैं। सीख। मॉरल, प्रकृति हमारी सच्ची मित्र है। अगर हम उसका ध्यान रखें तो वह भी हमें समय पर जीवन देती है। सच्चा और निस्वार्थ मन हर कठिनाई को जीत सकता है।